हेलो एवरीवन। नाम मेरा विलास। मेरे इस एकदम नए तड़कते भड़कते चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इसे मेरा चैनल नहीं कहूँगा, तो ये हम सभी का चैनल है जिसे हम सब मिलकर ही आगे बढ़ा सकते हैं। यह इस चैनल का पहला वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगला वीडियो इस वीडियो से काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। उसके आगे का वीडियो इसके बाद के वीडियो से बेहतर होगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और मुझे पता है आप ज़रूर अपने नए चैनल को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे इस चैनल में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि मनोरंजन के अलावा जीवन में सुख ही क्या है। जस्ट किडिंग। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी बातें जानने का मौका मिलेगा जिससे आपके ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि आप अपने दोस्तों के आगे अपने आप को कूल दिखा पाओगे, और शायद आपके परीक्षा में भी अंक बढ़ सकते हैं। अगर इन सब में से कुछ नहीं हुआ तो भी मनोरंजन तो मिल ही रहा है ना। तो इसी बात पे लाइक कर दो इस नए नवेले वीडियो को, और आपके लाइक के साथ ही आज का अपना पहला वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस पहले वीडियो में हम जानने वाले हैं 100 साल पहले की दुनिया। मेरा मतलब है आज से 100 साल पहले हमारा देश में, हमारी इस दुनिया में क्या हुआ था। 100 साल पहले मतलब 1921 में हमारी दुनिया कैसी थी। हमारे पिताजी या पिताजी के भी पिताजी या उनके भी पिताजी कैसा जीवन व्यतीत करते थे। उस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी थी, अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं, उन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो का इवेंट ही ऐसा है, उस 100 साल पहले क्या क्या हुआ उस इवेंट्स के बारे में है। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो अभी लाइक कर दीजिए, और चलिए 100 साल पीछे उस दौर में जहां पूरा जीवन आज से बिल्कुल अलग था। सबसे पहले हम पूरे दुनिया में कैसे हालात थे और उस समय क्या क्या इवेंट्स हुए थे उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद ही हम आते हैं हमारे प्यारे भारत के दौर पर। तो 100 साल पहले दुनिया की जनसंख्या करीबन 1.9 बिलियन थी, पर आज 100 साल बाद पूरे विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन है। देखो इस 100 साल में हमने लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के कारण उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी, पर 1921 में विश्व में इकोनॉमी को बूस्ट मिलना शुरू हुआ। यह हुई कुछ साधारण बातें। अब करते हैं उस साल में क्या क्या खास हुआ। तो शुरू करते हैं 1921 के जनवरी महीने से। 6 जनवरी को इराक की आर्मी बनी, जिसे जंग के हालात देखकर बनाया गया। मोसुल के ऑटोमन विलायत जगह में, जिसे ब्रिटिश के लोगों ने बनाया था। ग्रीस और तुर्की के बीच युद्ध हो रहा था, जो 1919 से लेकर 1922 तक चला। यह लड़ाई ऑटोमन एम्पायर के पार्टीशन के लिए लड़ा गया था। 11 जनवरी को नोनी की पहली लड़ाई में ग्रीक पहली बार रोकने में सफल हुए थे। 16 जनवरी को ग्रीस के चौथे प्राइम मिनिस्टर इलिफ्थोरिस वेनिजुलस बने थे। 20 मिनट लग गए यह नाम सही बोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को तुर्की का पहला संविधान बना कहा जाता है, जिसे पहली बार अपनाया गया। 21 जनवरी को इटली की कम्युनिस्ट पार्टी लिवोर्नो में कामदेव अमेडेओ बोर्ड द्वारा बनाई गई। 25 जनवरी को कारेल कापेक ने सबसे पहली बार रोबोट का नाम, मतलब पहली बार रोबोट नामक नाम इन्वेंट किया गया। यह शब्द चेक ही बोलते हैं ना इसे, इस भाषा से आता है, जिसका अर्थ है मजबूर श्रम या काम। 27 फरवरी 1921 में सोशलिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल वर्किंग यूनियन की स्थापना की गई वियना में, जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। सोशलिस्ट पार्टी में जर्मनी की यूएसपीडी, फ्रेंच की एसएफआईओ, ऐसी कुछ पार्टियां थी। 1 मार्च को कप्तान वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग की ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली टीम बनी जिन्होंने व्हाइट वॉश किया हो, जो आने वाले 86 सालों तक कभी दोहराया नहीं गया। 6 मार्च को अमेरिका की सॉकर लीग बनाई गई। हाँ, वही सॉकर जिसे हम यहाँ दूसरे तरह का बैट बॉल कहते हैं। 19 मार्च इरिश वॉर के इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई, जो ब्रिटिशों के खिलाफ चल रही थी। इसी दिन
1300 ब्रिटिशों बलों के घेरने पर भी 11 ईरिश आर्मी वहां से निकल आए थे, जिसे युद्ध की सबसे बड़ी व्यस्तता कहा जाता है। 24 मार्च में मोंटे कार्लो में पहली बार महिलाओं का ओलंपिक खेल शुरू हुआ। 2 अप्रैल को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता के सिद्धांत पर न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार लेक्चर दिया। 15 अप्रैल को ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में माइन, हाँ वही कोयले की माइन मालिकों और अधिक मजदूरी और कीमतों की कटौती के लिए इंग्लैंड में हड़ताल हुआ था। 27 मई को 44 साल बाद ब्रिटिश के नियंत्रण से अफगानिस्तान आज़ाद होता है। 22 जून में फ्लाइंग फिन के नाम से जानने वाले फिनलैंड के रहने वाले पावो नुर्मी ने 10,000 मीटर, वो भी 39 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मतलब करीबन 10 किलोमीटर, वो भी 39 मिनट में। उन्होंने 1920 के ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते थे। 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। चाइना के पूर्वी देशों से मतलब सोवियत यूनियन से प्रेरित होकर और उनकी मदद लेकर अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और आगे जाकर 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई, जो आज विश्व में सारे देशों को तंग कर रही है। 19 जुलाई को एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर मतलब नाजी पार्टी के नेता बने। यही शुरुआत थी हिटलर के अधिनायकवादी की। 2 जुलाई के दिन उस समय के यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वॉरेन जी हार्डिन ने जॉइंट रिजोल्यूशन पास किया कि अब वे मतलब अमेरिका पहले वर्ल्ड वॉर का आगे से हिस्सा नहीं रहेंगे, वे ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 से दूर हो रहे हैं, ऐसा लिख के दिया। 21 सितंबर को ओप्पोव विस्फोट हुआ जर्मनी में। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें करीबन 500 से 600 लोग मारे गए। 5 अक्टूबर के दिन पहली बार बास्केटबॉल के सीरीज़ का रेडियो पे लाइव प्रक्षेपण हुआ, जो मैच सैन फ्रांसिस्को जायंट जीती थी। 19 अक्टूबर को पोर्तुगीज में इंटेनिया ग्रंजो की सरकार इस्तीफा देने गई और पोर्तुगीज के राष्ट्रपति इंटेनियो जोस डी अल्मेड ने विद्रोहियों की सरकार निवृत्त करने से विरोध किया। इसी कारण रात को प्राइम मिनिस्टर अंतोनियो ग्रंजो और उसके साथ और पॉलिटिशियन की हत्या की गई। 26 अक्टूबर को शिकागो का थिएटर पहली बार शुरू हुआ। 4 नवंबर को जापान में कोनिची नाकाओका, जो कि टोक्यो स्टेशन का स्विचमैन था, उसने उस वक्त के जापान के प्रधानमंत्री ताकाशी हारा की हत्या कर दी। 14 नवंबर में स्पेन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1921 में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन सर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। उस वक्त हमारे दुनिया में क्या चल रहा था, इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बात अपने देश भारत की भी कर लिए जाए। 1921 में इंडिया की लिटरेसी रेट 10% से लेकर 16% थी। परफेक्ट फिगर किसी को पता नहीं है, पर इतनी ही लिटरेसी रेट भारत को स्वतंत्र मिलने तक रही। साल 1921 को भारत का महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, यानी कि ग्रेट डिवाइन ईयर। इसी साल से भारत में मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर में गिरावट आनी शुरू हुई। लोग कम मरने लगे थे। 1921 में 25.3 करोड़ की जनसंख्या आगे चलकर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती रही। उसके पहले जनसंख्या दर काफ़ी स्टेबल था। 25.3 करोड़ जनसंख्या बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर थी, क्योंकि तब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अभी कुछ बड़े शख्सियत के जन्मदिन की बात करते हैं। 8 मार्च को सुधीर लिधवानी जी का जन्म हुआ। वे काफ़ी प्रसिद्ध उर्दू कवि थे और उन्होंने कई हिंदी गाने लिखे थे। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को सुबीद मुखर्जी का भी जन्म हुआ। वे बड़े प्रख्यात बंगाली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। 2 मई को सत्यजीत रे जी का जन्म हुआ कोलकाता में। उन्हें विश्व के सिनेमा में महान मास्टर कहा जाता है। 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। साथ ही साथ उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और आंध्र प्रदेश के
मुख्यमंत्री का कारोबार भी संभाला है। जून में जजमेंट पास हुआ था कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। 1921 में लॉर्ड चर्म्सफोर्ड को लॉर्ड रीडिंग ने गवर्नर जनरल और भारत के विसिरोय के रूप में चुना गया। वे 1921 से लेकर 1925 तक इस पद पर बने रहे थे। उनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, पर वे मेहनत कर इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश की श्रेणी में पहुंचे थे। 23 दिसंबर को विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन 1921 में अपने चरम सीमा पर था। ऐसी घटनाएं घटी थी 100 साल पहले। तब ना टीवी, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं था। आज वैसी दुनिया में एक दिन भी नहीं गुजार पाएंगे। पर आपको 100 साल पहले का यह सफ़र कैसा लगा, यह कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर सिर्फ 2 लोगों को ही शेयर कीजिए, बस 2 लोग। जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली मुलाकात जल्द ही होगी। टाटा, बाय बाय।